शीतला माता की जय हो। आज मैं आप सब लोगों को शीतला माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होगी। एक बार की बात है, शीतला माता जो थी वो मन ही मन सोचने लगी कि ये पृथ्वी लोक में जो लोग रहते हैं तो क्या सचमुच में ये पूजा पाठ करते हैं, सचमुच में श्रद्धा भाव दयालु हैं या ऐसे ही सब ढोंगी बसे हुए हैं। और शीतला माता ने मन ही में विचार किया कि आज मैं भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करूंगी और पता लगाऊंगी कि ऐसा कौन सा गांव है जहां पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। शीतला माता ने अपना भेष धारण करके वहां से एक गांव में पहुंची। बूढ़ी माता का भेष धारण करके पुरानी सी साड़ी पहन करके वहां से निकल रही थी। देख रही हैं कि सब अपने अपने कामों में जुटा हुआ है इंसान, कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। सब जगह माता रानी ने सबसे कहा, मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की, प्यास लगी है, कोई पानी दे दे, भूख लगी कोई खाना दे दे। लेकिन कोई ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। अब आगे चलते चलते क्या होता है कि शीतला माता वहाँ से गुजर रही होती हैं कि किसी ने अपने घर से बहुत ही गर्म पानी फेंक देते हैं। जैसे ही वो गर्म पानी माता शीतला के ऊपर पड़ता है तो शीतला माता एकदम से घबरा जाती हैं और व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि एकदम गरम गरम पानी था। उनका पूरा बदन जलने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का भेष धारण किया था। अब वो छटपटाने लगी, सब जगह बोलने लगी, अरे मुझे बहुत जलन हो रही है, कोई ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। भागते भागते सीता माता जो थी, शीतला माता, वो एक कुम्हार के यहाँ पहुंची। कुम्हार की पत्नी जो थी वो कलसे में ठंडा पानी भर करके रखे बैठी हुई थी। जैसे ही शीतला माता की आवाज़ सुनती है बूढ़ी अम्मा की कि कोई मुझे ठंडा पानी नहला दो, मैं बहुत जल रही हूँ, उसने तुरंत अपने मटके से पानी लिया कलश से और शीतला माता के ऊपर डाल दिया। माता रानी बहुत ही ठंडा गईं, बहुत ही खुश हुई कि ऐसी एक मात्र स्त्री एक ही है इस गांव में जो दयालु है, जो देखो बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुन करके अपने घड़े का पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं बहुत ठंडा हो गई हूँ, अब आज तुम मांगो, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगी। वो जो थी कुम्हार की पत्नी, वो सोचने लगी कि जरूर कोई देवी है, ऐसे तो कोई नहीं कह देता। मुझे तो लगता है कि ये कोई देवी है जो मेरे घर में भेष बदल कर आई हुई हैं। उनसे कहने लगी, मुझे आप बताइए कि आप कौन हैं। तभी शीतला माता ने अपना अच्छा रूप धारण कर लिया, शीतला माता का, और वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो कहीं गायब हो गई। जो कुम्हार की पत्नी थी देख करके आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी कि आज तो मेरे भाग खुल गए। मैंने जो कलसा में पानी सुबह सुबह भरकर रखा था, आज तो सच में बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। माता रानी मेरे घर पे आ गई। उस कुम्हार का घर बहुत ही बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था, बहुत ही गरीब लोग थे वो। शीतला माता ने कहा, मुझे भूख लगी है। उसने क्या किया, बासी खाना रखा था वही शीतला माता को खिला दिया। शीतला माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और कहने लगी, मांगो, क्या वर मांगती हो पुत्री, मैं तुम्हें आज सब दूंगी। वो कहने लगी, माता रानी, इस गांव में एक भी शीतला माता का मंदिर नहीं है। आप एक काम करिए, इस गांव से कहीं मत जाइए, आप यहीं रह जाइए। तब सीता माता ने उन्हें कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी ये बात भी मानने को तैयार हूँ। अब से जो भी स्त्री मुझे ठंडे पानी से नहलाएगी और बासी भोजन कराएगी, उसे सारी इच्छा पूरी होगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी, उसके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न रहूँगी। शीतला माता ने ऐसा कुम्हार की पत्नी को वरदान दिया और वहाँ से एक गांव में एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे विराजमान हो गई। वहाँ पे हमेशा वहाँ तब से लेकर के आज तक शीतला माता की पूजा बड़ी ही ज़ोर शोर से होती है। शीतला अष्टमी को वहाँ पे लोग बासी प्रसाद चढ़ाते हैं, बासी बना करके रख के एक दिन पहले और बासी प्रसाद चढ़ाते हैं और शीतला माता को
ठंडे ठंडे जल से जो लोग भी नहलाते हैं उनकी सारी इच्छा पूरी होती है, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।